What's up everyone? Welcome back to the channel. This is marketing last part. आज मार्केटिंग का लास्ट पार्ट होने वाला है. मार्केटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है. मैं एक बार गो थ्रू करूंगा, अगर कुछ छोटा मोटा पार्ट बचा हुआ होगा तो उसको अपलोड कर दूंगा और इसके बाद हम लोग कंबाइंड करेंगे या देखेंगे, अलग अलग कर लेंगे क्लास चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो मेक श्योर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को एक बार प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो, उसका रिवीजन कर पा रहे हो. देन इट विल हेल्प यू डेफिनेटली टू रिवाइज योर बिजनेस स्टडीज वेरी वेल. चलो आज मार्केटिंग को खत्म कर लेते हैं और फिर देख लेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या बचता है. ऑब्जेक्टिव सीरीज भी हमारी इसी के साथ समाप्त होगी. लेट्स बिगिन. अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे फोर्थ एलिमेंट के साथ, दैट इज द प्रमोशन मिक्स. अब आप लोग कहोगे थर्ड कहाँ गया? तो यार देखो, सीबीएसई ने इस बार डिलीशन करा है तो कुछ नाम का एक टॉपिक डिलीट कर दिया है. देखो हमारे पास मार्केटिंग मिक्स में देयर वर 4 एलिमेंट्स. कौन कौन से 4 एलिमेंट्स थे मार्केटिंग में? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया पूरा, प्राइस हमने पढ़ लिया, प्लेस जिसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं वो सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दिया है. मैं तुम लोग को फॉर योर नॉलेज बता देता हूँ बेसिकली प्लेस में था क्या. प्लेस में ये था कि प्रोडक्ट जब बनता है, जो प्रोडक्शन होता है वो एक जगह पे होता है और जो कंजम्पशन होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी होता है. कई बार जब आप एक्सपोर्ट करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने में उसके बीच में जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, क्या क्या कौन कौन लोग होंगे ले जाएंगे, किस वे से लेके जाएंगे, कितना कॉस्ट आएगा, सारी चीज़ें, वो सब किस में था? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में था. इतना ही पढ़ना था, वो सीबीएसई ने छोटा सा टॉपिक डिलीट कर दिया. लास्ट चीज़ जो मार्केटिंग में सोचनी पड़ती है, अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसका प्राइस सेट कर दिया, उसको पहुंचाने का सोच लिया. अब लोगों की नॉलेज में भी तो डालना है कि मेरा प्रोडक्ट है क्या, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या मेरा ऑफरिंग है. पहला फीचर ही था मार्केट ऑफरिंग क्या है, उसको लोगों की नॉलेज तक. अगर आप लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता है तो कैसे पता है? उन्होंने उसका प्रमोशन करा है, एडवर्टीजमेंट करा है. तो यही हमारा फोर्थ एलिमेंट है, दैट इज द प्रमोशन मिक्स. क्या होता है प्रमोशन मिक्स? बेसिकली देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स. बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स विच आर यूज, जो यूज करे जाते हैं टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स. कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव मीन्स कि लोगों की नॉलेज तक आपकी बात को कम्युनिकेट करना, अपनी बात को कम्युनिकेट करना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये टूथपेस्ट है, इसमें नमक है, इसे अपने दांतों पे लगाओ और अपने दांत चमकाओ. वाह क्या बात है. बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. समझे? अब प्रमोशन कंपनीज कैसे कैसे करती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज करती हैं. नंबर 1 इज एडवर्टीजमेंट, सबसे पॉपुलर होता है. दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा सेल प्रमोशन और फोर्थ पब्लिक रिलेशंस. ये 4 एलिमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की. एडवर्टाइजमेंट आप सब जानते हो, टीवी पे दुनिया भर के आप एड्स देखते हो, यूट्यूब वीडियोस से पहले आप एड्स देखते हो, इन बिटवीन भी एड्स देखते हो. एडवर्टीजमेंट क्या है? एक कंपनी अपने बारे में ज्ञान देती है कि हम लोग ये दे रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने रुपए का हमारा प्रोडक्ट है, हम दूसरों से कैसे बेटर हैं, आपकी नॉलेज तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं. क्या है? एडवर्टीजमेंट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म. इम्पर्सनल क्यों लिखा है? क्योंकि क्या आपका कोई पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ कंपनी के मालिक के साथ या कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ? बस आपने एडवर्टीजमेंट देख लिया तो दैट इज कंप्लीटली इम्पर्सनल. इम्पर्सनल फॉर्म होगा विच इज पेड फॉर, जिसका पेमेंट करा जाता है मार्केटर के द्वारा टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स. वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फ्री में तो नहीं होगा भाई, कौन फ्री में काम करता है. अल्टीमेटली क्या होता है? उसका पेमेंट होता है. समझे? क्या क्या फीचर्स होंगे? पेड फॉर्म है, पैसा लगेगा. इम्पर्सनल, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है आपसे. और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. स्पॉन्सर आइडेंटिफाई करा जाता है कि कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है. बेसिकली जैसे अब आईपीएल आने वाला है तो ड्रीम 11 आईपीएल, इस बार आईपीएल किसने स्पॉन्सर करा है? ड्रीम 11 ने. तो ड्रीम 11 ने इतना पैसा क्यों लगाया? ताकि उसकी नॉलेज लोगों तक हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि हाँ ड्रीम 11 भी कोई चीज़ होती है. जैसे पिछले साल कौन सा आईपीएल था मुझे याद नहीं है, आई थिंक किसी चाइनीज़ कंपनी का आईपीएल था. उसको तुम लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि लास्ट ईयर आईपीएल कौन सी कंपनी ने स्पॉन्सर करा था. तो ये सब स्पॉन्सरशिप्स होती हैं. समझे? इसके बाद हमारे पास एडवर्टीजमेंट में बस यही है, तुम लोग को सब पता है.
दूसरा आता है पर्सनल सेलिंग। अब नाम में ही है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग कहाँ होती है? हमारे लोकल मार्केट में होती है। लोकल मार्केट कहाँ? जैसे हम लोग बाजारों में देखते हैं, तो हमारे साथ वो पर्सनली फेस टू फेस सामान बेचते हैं। ये ले लो, अगर मैं कोई परफ्यूम लेने के लिए जाऊँ तो मेरे आगे 10 तरीके की परफ्यूम्स रख दी जाएंगी और हर किसी की क्वालिटी बताई जाएगी। ये फ्रांस की परफ्यूम है, ये चाइना की परफ्यूम है, ये इंडिया की परफ्यूम है। मतलब वो अलग अलग, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है प्रोडक्ट बेचने का। दैट इज पर्सनल सेलिंग। ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल मतलब अपने मुंह से, ओरली बता रहे हैं, ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन विद वन और मोर कस्टमर फॉर मेकिंग सेल्स। पर्पज होता है सामान बेचना, क्योंकि जो सेलर है भाई बेचेगा तभी तो कमाएगा, समझे। अब फीचर क्या होंगे इसके? एक तो ये पर्सनल फॉर्म है। पर्सनल मतलब कि आप सामने सामने बात कर रहे हो। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। जब सामने सामने बात होती है तो हम रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं, जान पहचान भी होती है लोगों से, लोगों के साथ आना जाना चलता है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा का पूरा पर्सनल सेलिंग। तीसरा आता है सेल्स प्रमोशन। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सेल को प्रमोट कैसे करें? अब आपने एडवर्टीजमेंट करके सेल्स तो कर ली, सामान बिकने तो लगा, लेकिन उसको और कैसे बढ़ाया जाए, सेल्स को प्रमोट कैसे करा जाए? इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। इंसेंटिव देके, बेनिफिट्स देके, बाय वन गेट वन फ्री। अगर तुम लोग कॉफी लेते हो तो कॉफी के साथ कॉफी का मग फ्री, 20% ऑफ। हाइड एंड सीक लेना है 25% एक्स्ट्रा, चिप्स लेना है 20% एक्स्ट्रा। आजकल वो ऐड आ रहा है, पता नहीं कौन सा, लेज लो, पता नहीं कौन से चिप्स का ऐड है, उसके अंदर से पेटीएम मनी आएगा या पता नहीं क्या आएगा, आई डोंट नो। दैट इज ऑल इंसेंटिव्स, समझे, विच आर डिजाइंड, जिन्हें डिजाइन करा जाता है टू एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेजेस। अभी खरीद लो हमारा प्रोडक्ट। लालच देते हैं बेटा, लालच देते हैं तुम लोग को कि ये ले लो, वो ले लो, हम लोग ये फालतू दे रहे हैं। ये इनका क्या है? उनके सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं और इंपॉर्टेंट हैं, होनी चाहिए हर इंसान के अंदर। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ मार्केटिंग सीख लो, सिर्फ ऐसे नहीं, एक्चुअल में भी मार्केटिंग सीख लो। आने वाले टाइम में बहुत स्कोप होने वाला है मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इन पे ज्ञान लेना। मैं दूसरे चैनल पे बताऊंगा इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन। अगर नहीं सब्सक्राइब करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेल्स प्रमोशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सेल्स प्रमोशन की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो कंपनीज यूज करती हैं। तो इन सबको हटाता हूं और आपको लेके चलता हूं दूसरी स्लाइड की तरफ। लेट्स गो। तो ये आ गया अब हमारे सामने हमारा आखिरी अंतिम चैप्टर का टॉपिक। क्या लिखा है देखो, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। भाई सेल को प्रमोट करना है, कंपनी ने कैसे भी अपनी सेल को बढ़ाना है, लोगों के घर घर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज होती है। नंबर 1 लिखा है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है? आपको किसी ना किसी अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब आपको यार अमाउंट का डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट अलग क्यों है? देखो दोनों में ही ना हमें प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है, इन दोनों में ही हमें प्रोडक्ट किस में मिलता है? सस्ते में मिलता है। लेकिन जो रिबेट होता है ये स्पेसिफिक अमाउंट में होता है और जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज में होता है। जैसे मैंने ये बोला कि मेरा ये मार्कर ऑल्दो 20 रुपीज़ का है, लेकिन आजकल क्योंकि कोविड चल रहा है सेल कम है तो इस वजह से अब ये 15 का मिलेगा आपको। तो मैंने क्या 5 रुपीज़ कम करे, 5 रुपये कम करे, इसको मैं क्या बोलूँगा? रिबेट। ये मुझे क्या मिला है? रिबेट। और अगर मैं ये बोलता कि इस पर 25% ऑफ है, भाई 20 रुपये के मार्कर पे 25% ऑफ करूंगा तब भी तो 15 का ही पड़ेगा, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं बोला, मैंने एक परसेंटेज लगा दी। तो परसेंटेज में क्या बोलना है? डिस्काउंट। और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सिमिलर हैं, दोनों में ही प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। सेल को प्रमोट करने के लिए अगर स्पेसिफिक अमाउंट की वैल्यू कम करी गई है तो दैट इज रिबेट, परसेंटेज में करी गई है दैट इज डिस्काउंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या होता है? रिफंड। रिफंड समझते हो? रिफंड होता है पैसा वापस आना, कैशबैक। पेटीएम पे आता है। सेल्स को प्रमोट ही तो कर रहे हैं यार, और क्या कर रहे हैं? रिफंड पहले होता था कि हाँ ये तुम लोग ये चिप्स ले जाओ, ये चिप्स का पैकेट ले आना वापस और 2 रुपये वापस ले जाना, पहले होता था। मुझे आई डोंट नो कि तुम लोगों ने ऐसा ऑफर देखा है या नहीं देखा है, मैंने देखा है कि ये च्युइंगम ले जाओ, ये च्युइंगम के 10 रैपर ले आना और 10 रुपये वापस ले जाना, ऐसा कुछ ऑफर होते थे। तो दैट इज योर रिफंड्स। उसके बाद प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि वही बॉर्नविटा के साथ, बॉर्नविटा एनर्जी देता ना, एक रैकेट फ्री दे दिया, कॉफी के साथ कॉफी मग फ्री दे दिया, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, जूस के साथ एक ग्लास फ्री दे दिया, दैट इज अ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, समझे। उसके बाद आता है क्वांटिटी डील्स। क्वांटिटी डील क्या होता है कि वही आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे रहे हैं, 25% एक्स्ट्रा क्वांटिटी, एक्स्ट्रा एयर मिलेगा आपको चिप्स के पैकेट में 25%। तो ये बेसिकली क्वांटिटी डील्स हैं। लकी ड्रॉज, लकी ड्रॉज पहले बहुत हुआ करते थे, कूपन निकलेगा जी, आपको हर प्रोडक्ट के साथ एक कूपन मिलेगा, उसे स्क्रैच करना, कोड मिलेगा, कोड हमें SMS करना, हम आपको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में क्या देंगे? एक रोज देंगे, वो भी डुप्लीकेट, नकली। ये लकी ड्रॉज होते हैं। वो लकी कोई होता ही नहीं है,
कोई लकी होता ही नहीं है। अल्टीमेटली आप में से अगर किसी का नाम लकी है तो आप वैसे लकी हो, लेकिन इनकी नज़र में आप लकी नहीं हो। इसके बाद यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को कोई वेकेशंस दे दी, कोई ट्रिप दे दी, कोई टूर दे दिया, जो कि जल्दी से कोई देता नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर करती हैं, तो ये सब यूजेबल बेनिफिट्स होते हैं, मतलब पैसा नहीं देंगे, आप इन बेनिफिट्स को यूज कर सकते हो। लास्ट क्या होता है हमारे पास, इजी ईएमआईज। इजी ईएमआई मीन्स कि आप लोगों को आजकल देख रहे हो ना कि इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट करके आप प्रोडक्ट ले सकते हो। आपको टेलीविजन लेना है, आपको कोई बेसिकली रेफ्रिजरेटर लेना है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, आपको कुछ भी लेना है, तो आप इजी ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स पे वो प्रोडक्ट बहुत इजीली बाय कर सकते हो। दैट इज इजी ईएमआई। तो ये सारी चीजें कंपनीज यूज करती हैं अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, लास्ट अंतिम, पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस मतलब समाज के साथ अच्छे संबंध बनाना। बहुत मुश्किल होता है वैसे हिंदी बोलना, बट मैं ट्राई करता हूँ। पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि पब्लिक, देखो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक मार्केट में रहते हैं, तो अगर मैं कोई कंपनी हूँ, मैं ये चाहूँगा कि मेरा कस्टमर एक बार नहीं, मेरा कस्टमर बार बार आए, मेरे पास आए, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छी हो, मेरी पब्लिक के साथ एक अच्छी इमेज बन जाए, रिलेशन बन जाए। वो मुझे हेल्प करेगा मेरी सेल को प्रमोट करने में, क्योंकि अच्छी गुडविल होगी तो बार बार लोग आएंगे ना। तो ये इसमें आता है। इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, PRD, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स। जनरली अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ये काम कर देता है, लेकिन अगर बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे इसका सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, PRD, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होता है, यही रिलेशंस मेंटेन करना, गुडविल बना के रखना कंपनी की। क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। ये कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, विच आर डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज, कंपनी की इमेज को अच्छा दिखाना, एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन पब्लिक्स आइज, लोगों की नज़र में। क्या करते हैं अपनी इमेज अच्छा दिखाने के लिए, कल्चरल इवेंट्स रखेंगे बार बार, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करें, जो सोसाइटी के सामने अच्छा बनेंगे ना, कि हाँ देखो हम तो बहुत शरीफ हैं भाई, हम तो ये बटन भी बंद कर लेंगे, हमसे अच्छा सुंदर साफ सुथरा कोई नहीं है, हम सबसे प्यारे हैं। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी फॉर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करना। जैसे आप अगर क्लासमेट के कोई रजिस्टर्स लेते हो या पेन लेते हो, आई डोंट नो, और उसके पीछे लिखा होता है कि वो कुछ परसेंटेज कहीं पे कंट्रीब्यूट करते हैं उस सेल का, 1% और 2%, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि अब भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट पहले जब हम लोग 11th-12th में थे तब हम क्लासमेट का बहुत लेते थे रजिस्टर्स वगैरह। तो वो सिर्फ पर्पज़ उनका क्या है, कंट्रीब्यूशन करने का, कि वो अपनी इमेज अच्छी दिखा रहे हैं। उसके बाद चिल्ड्रन राइट्स के लिए आवाज़ उठाना, पैसा प्रमोट करना, एजुकेशन, पढ़ाई के लिए, बैकवर्ड एरियाज़ के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रमोट करना। ये सब चीज़ें ये करके क्या करना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, लोगों की नज़र में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। इट वुड डेफिनेटली हेल्प देम टू ग्रो, और इससे उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक पब्लिक रिलेशंस का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर मार्केटिंग भी हो जाता है समाप्त। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी तुम लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और साथ साथ याद हो गया होगा। रिवाइज करोगे क्या? आ जाओ जरा एक बार। मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स पढ़ लिया सबसे पहले। क्या क्या आ गया मार्केटिंग मिक्स में? 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में क्या आ गया आपका? BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग में ऐसा कुछ खास नहीं था। पैकेजिंग में 3 लेवल ऑफ पैकिंग, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद लेबलिंग तुम्हें पता ही है, जानकारी देना, लॉ के द्वारा भी हो सकती है और नॉर्मल जानकारी भी हो सकती है। उसके बाद प्राइस कैसे सेट करना है, कॉस्ट को ध्यान में रखो, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखो, कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखो, इस तरीके के फैक्टर्स थे। प्लेस पढ़ना नहीं है। प्रमोशन में 4 चीज़ें मैंने बताई, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, और कौन सा रह गया? एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग और हो गया, तो एडवर्टीजमेंट हो गया। पर्सनल सेलिंग कैसे करी जाती है? 1-on-1, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल, ठीक है। एक में एक दूर तक पहुंच जाता है एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़्यादा। पर्सनल सेलिंग इतनी दूर तक नहीं जाता। एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट कम है, पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा है। इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस लिख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने सेल्स प्रमोशन पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और पब्लिक रिलेशन, समाज के साथ संबंध बनाना। दिस इज इट गाइज, हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैं फिर बोल रहा हूँ ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं प्लेलिस्ट में आज ही अपडेट कर दूंगा। कुछ बचा होगा एक आधा पार्ट, वो बनाऊंगा। और ये खत्म है जी, हमारी बिजनेस स्टडी सीरीज बिल्कुल कंप्लीट है। और आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल कि आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।